इन्वेस्टर्स महामूर्खता हमेशा करते रहते हैं, लेकिन इस बार जो उनकी महामूर्खता है वो कुछ ज्यादा ही महा विशाल ग्रेट हो चुकी है और क्लियर क्लियर दिख रही है मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं यहाँ पे। डेफिनेटली खराब लग रहा होगा वर्ड, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है और यही एक बड़ा रीजन है इस टाइप की मूर्खता जिसके कारण उनका XIRR बढ़ता नहीं है, उनके रिटर्न्स बढ़ते नहीं है ज्यादातर इन्वेस्टर्स के। बताऊंगा इनफ्लो का डेटा है म्यूचुअल फंड का, और इतना उल्टा सीधा डेटा है, इतना उल्टा सीधा डेटा है, क्या कर रहे हैं लोग मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल उल्टी चीजें यहाँ पे लोग कर रहे हैं। आप अगर ऐसी उल्टी चीजें नहीं करना चाहते, मैं हमेशा कहता हूं अपने एसेट एलोकेशन का ध्यान रखें, अपने एसेट एलोकेशन के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करें। जो गोल है, जो रिस्क है, उसके अकॉर्डिंग एसेट एलोकेट करें। आप खुद से कर सकते हैं वैसा, लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं, इधर उधर बस भाग रहे हैं इधर से उधर। यही चीज यहाँ पे समझ में आ रही। खुद से नहीं हो पा रहा है, व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो में रहता है, वहां पे कांटेक्ट कीजिए। बहुत कम प्राइस पे सर्विस है, आपको अच्छे से समझाया जाता है। वहां पे फंड नहीं बताया जाता है ना, मतलब फंड बताया जाता है लेकिन सिर्फ मकसद फंड बताना नहीं होता, आपको सिखाना समझाना होता है कि कोई फंड है तो क्यों है, उसका आपके गोल में क्या काम है और किस रीजन से रखा है, ये समझ में आना चाहिए। सिर्फ इधर उधर जंप करने से नहीं होता है। तो इनफ्लो का जो डेटा आया है, इतना बुरा मुझे ये डेटा लग रहा है, उल्टा ये डेटा लग रहा है। सबसे पहले तो जो 15% का डिप है वो देखने को मिला है यहाँ पे इक्विटी इनफ्लो के अंदर। तो पिछली बार लगभग 29,000 करोड़ का इनफ्लो गया था, इस बार लगभग 24,500 करोड़ का गया है। कोई बड़ी बात नहीं, इक्विटी इनफ्लो में ऊपर नीचे इतना होता रहता है, वो एक ही महीने में 20% 40% तक भी ऊपर चला जाता है, फिर गिर भी जाता है। SIP की बात करते हैं तो SIP के मामले में यहाँ पे लगभग 32,000 करोड़ का SIP अब टच करने वाला है, 31,961 करोड़ है। तो ये मंथ ऑन मंथ में भी इंक्रीज है SIP के नंबर्स, और ईयर ऑन ईयर में भी इंक्रीज है। 12% से इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर में, और मंथ ऑन मंथ में 1-2% से इंक्रीज यहाँ पे हुआ है। मेन चीज जो है, जो मुझे यहाँ पे बहुत ही अजीब लगी है, लगभग हर हर कैटेगरी के डेटा में यहाँ पे उल्टी सीधी चीजें हो रही है। क्या हो रही है पूरा मैं ये बता देता हूं, फिर आपको अच्छे से समझा देता हूं ताकि आप ऐसी गलती ना करें। देखिए, लार्ज कैप में एक जमाने बाद हमें आउटफ्लो देखने को मिला है। ठीक है, इस महीने में हुआ है, अगले महीने फिर से इनफ्लो हो जाएगा, लेकिन इस महीने में आउटफ्लो तो हुआ है। तो ये एक जमाने बाद हमें आउटफ्लो देखने को मिला है। और 2,000 करोड़ का पिछले महीने में इनफ्लो था, इस बार 1,300 करोड़ का आउटफ्लो हो गया है। रिवर्स हो गया ट्रेंड इसमें। स्मॉल कैप सबसे ज्यादा पैसा भी इसके अंदर गया है, और परसेंटेज टर्म्स में सबसे ज्यादा जंप भी इसके अंदर हुआ है इनफ्लो के मामले में। 5,500 करोड़, 5,500 करोड़ के आसपास पिछले महीने में था, इस बार 77.67, समझ रहे हो। तो 7,767 करोड़, मोटा मोटा आप 7,800 करोड़ के आसपास कह सकते हो इनफ्लो गया है एक महीने में, और 38.7% का जंप हुआ है। मिड कैप ऑलमोस्ट फ्लैट, कोई जंप नहीं, 1-1.5% का जंप को क्या ही हम जंप कहेंगे। पिछली बार 6100 करोड़ था, इस बार 6200 करोड़ है। लार्ज एंड मिड कैप फंड 20% से गिर गया है इनफ्लो यहाँ पे, एंड 34.25 करोड़ का इनफ्लो गया है, मतलब 3,425 करोड़ का इनफ्लो गया है, एंड 4,321 करोड़ का पिछले महीने में था। अब देखिए यहाँ पे लार्ज कैप में भी दिख गया 20% का डिक्लाइन, फ्लेक्सी कैप में दिख रहा है यहाँ पे 10% का डिक्लाइन। काफी समय पर 10,000 करोड़ का इनफ्लो उठाया है हर महीने इसने, और अभी 5,000 करोड़ से भी नीचे आ गया, 4,700 करोड़ का इनफ्लो है। और पिछले महीने में था 5200 करोड़ का इनफ्लो था, 10% का डिप लग गया इसमें। अब देखिए आते हैं नीचे, फोकस्ड फंड 42.6% से इनफ्लो गिर गया है, 642 करोड़ का इनफ्लो बस रह गया है इस महीने में, और 1,118 करोड़ का इनफ्लो था पिछले महीने में। मल्टी कैप फंड यहाँ पे 5% का जंप देखने को मिला है, 3,227 करोड़ का इनफ्लो था, 3,200 करोड़ का, और पिछले महीने में 3,000 करोड़ का इनफ्लो था। सेक्टोरल थीमेटिक फंड 9.6% का डिप हुआ है, 1,328 करोड़ टोटल सेक्टोरल थीमेटिक मिला के जितने सारे भी हैं, और 1,500 करोड़ का पिछले महीने में था। आउटफ्लो एक और कैटेगरी से हुआ है जो कि है ELSS की कैटेगरी। पिछले महीने में 633 करोड़ का आउटफ्लो था, और इस महीने में 959 करोड़ का, तो आउटफ्लो बढ़ गया है पिछले महीने से इस महीने में। और एक चीज मुझे मतलब वैल्यू एंड कॉन्ट्रा फंड के अंदर से 145 करोड़ का आउटफ्लो हो गया है इस बार, पिछली बार 687 करोड़ का इनफ्लो था। समझ रहे हो कितना ज्यादा ये डेटा उल्टा हो गया। अब इसमें से क्या क्या चीजें जो सही है और क्या क्या चीजें हैं जो गलत है, या फिर गलत सही दोनों हो सकती है, वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले वैल्यू एंड कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड की कैटेगरी, भाई इतनी बुरी ये कैटेगरी नहीं है कि आउटफ्लो हो रहा है,
इनके फंड से, इतनी बुरी कैटेगरी ये नहीं है। नेक्स्ट, ईएलएसएस से आउटफ्लो हो रहा है, तो भाई सरकार ने ऐसा कर ही दिया कि इससे तो आउटफ्लो होगा ही, लगातार ही आउटफ्लो होगा। मल्टी कैप में थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, तो वो उतना ग्रोथ डिजर्व करता है मल्टी कैप, ठीक है, हो रहा है। फोकस्ड फंड 42% का ड्रॉप, चलो ये भी डिजर्व करता है। इसके बाद फ्लेक्सी कैप में गिर किया गया है, फिर भी 5,000 से कम हो गया, लेकिन 4700 करोड़ है, ये डिजर्व करता है। इतना इतना तो कम से कम इसके अंदर जाना चाहिए, फ्लेक्सी कैप जो की कैटेगरी है। लार्ज एंड मिड कैप में अच्छा हुआ है, डिप हुआ है। बहुत लोग इसको बहुत बढ़िया कैटेगरी कहते हैं, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया कैटेगरी नहीं है, लेकिन ठीक है, काफी लोगों के लिए हो सकती है। मिड कैप इतना है, ये भी ठीक है। स्मॉल कैप इतना है, बढ़िया है, लेकिन ये बढ़िया कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा है। बहुत बुरा कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली बुरा है। इससे ऊपर आता है लार्ज कैप के अंदर आउटफ्लो हुआ है, ये तो बढ़िया कर रहे हैं लोग, पैसा निकाल रहे हैं, मैं तो हमेशा से इसके फेवर में रहता हूं। तो क्या यहां पे गलती हो रही है, ये मैं आपको समझा देता हूं। आज से जाएंगे 1 साल पहले, सिंपल 1 साल पहले स्मॉल कैप्स बहुत बुरी तरीके से पिट रहे थे, स्मॉल कैप्स के हालात बहुत बुरे थे। इवन इस साल के भी शुरुआत में तो हालात बुरे थे। उस टाइम पे क्या हो रहा था, उस टाइम पे लार्ज कैप के अंदर, फ्लेक्सी कैप के अंदर, इन सब के अंदर भर भर के पैसा जा रहा था। 10-10 हजार करोड़ का फ्लेक्सी कैप के अंदर इन्फ्लो जा रहा था, जबकि मैंने हमेशा आपको बताया फ्लेक्सी कैप भी लार्ज कैप का ही ऑल्टरनेटिव है, आप मान के चल सकते हैं उसको। और स्मॉल कैप्स के अंदर इन्फ्लो बहुत गिर गया था, 3,000-3,500 करोड़ ऐसे इन्फ्लो जा रहा था। असल में ओरिजिनल इन्वेस्टर वही है, असल में ओरिजिनल इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म में पैसा छापेंगे, वो इन्वेस्टर वही है। जब स्मॉल कैप्स बहुत पिट रहे थे और फिर भी जो ये 3,500 करोड़ रुपए स्मॉल कैप में गए ना, जो लोगों ने, जो इन्वेस्टर्स ने उस टाइम पे पैसे डाले, असल में इन्वेस्टर वही है। अब जिस टाइम पे स्मॉल कैप्स पिट रहे थे, जिस टाइम पे स्मॉल कैप पिट रहे थे, उस टाइम पे आप लार्ज कैप में भाग गए, जबकि वही टाइम था कि आप अच्छे से ज्यादा यूनिट खरीद सको, यूनिट एक्युमुलेट करो। तो ज्यादातर इन्वेस्टर भाग गए लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप के अंदर। उसी टाइम पे लार्ज कैप पे भी भर भर के, अभी जो आउटफ्लो दिख रहा है ना, 2,000 करोड़, 2,500 करोड़ का इन्फ्लो जा रहा था। फ्लेक्सी कैप 10,000 करोड़, 8,000 करोड़, 9,000 करोड़ ऐसे जा रहा था। तो जिस टाइम पे आपको फायदा उठाना था, कम प्राइस पे यूनिट उठानी थी स्मॉल कैप की, उस टाइम पे आप भागे लार्ज कैप के अंदर। क्यों? क्योंकि इधर गिर रहा था, उधर थोड़ा बहुत रिटर्न बन रहा था। और अभी पिछले जब 4-5 महीने में ऐसा सिनेरियो हुआ है कि लार्ज कैप में रिटर्न नहीं बना और मिड स्मॉल में रिटर्न बन गया है, खासकर स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई पे अपने आ गया है सारे के सारे, तो अब सारे लोग भाग के वापस स्मॉल कैप। जब वही चीज, मान लो 100 रुपए का एक लिमिट हम रखते हैं, वही चीज 100 रुपए से गिर के 70 रुपए में मिल रही थी, कोई नहीं इन्वेस्ट कर रहा था, सब लोग भाग गए कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कुछ चुनिंदा लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। और वही चीज 100 रुपए से गिर के आई थी 70 पे, किसी ने नहीं खरीदा। अब जब वापस 100 रुपए पे चली गई, तो वापस से सब लोग उसको खरीद रहे हैं। कितना घटिया लॉजिक है ये, आप समझ रहे हो? यही चीज प्ले आउट हो रही है इंडियन मार्केट के अंदर में। जिस टाइम पे करना था उस टाइम पे नहीं किया लोगों ने, और फिर उसको फियर ऑफ मिसिंग आउट में अब लोग पैसा डाल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा कि अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आपको स्मॉल कैप में नहीं डालना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश कर रहे हो और कितना गलत टाइम कर रहे हो। आपको मार्केट को टाइम तब करना चाहिए था जब स्मॉल कैप 25% नीचे थे, पिछला साल हो या ये साल हो, लेकिन तब आपने नहीं किया। तो आप फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, फोकस्ड, इन सब के अंदर भाग रहे थे। और जब अब वापस वो ऊपर आ गया 25-30%, तब आप उसके अंदर फिर डाल रहे हो। 30% सस्ता आपको मिल रहा था, तो आपको डराया जा रहा था, सब न्यूज, मीडिया, एक्सपर्ट्स, इन सब के चक्कर में आप पड़े थे, और अब डाल रहे हो। अब फिर कल को गिर जाएगा ना 2 महीने बाद, फिर यही लोग भाग के जाएंगे फ्लेक्सी कैप में, लार्ज कैप में, फिर भाग के जाएंगे, क्योंकि गिरावट बर्दाश्त होती नहीं इनसे, लेकिन करना इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में ही। तो मैं फिर से कहूंगा, आपका 15 साल का गोल है, 10 साल का गोल है, 20 साल का गोल है, 25 साल का गोल है, अपने गोल के अकॉर्डिंग और जितनी वॉलिटिलिटी आप झेल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कीजिए अलग अलग कैटेगरी में, और उनके अंदर इन्वेस्टेड रहिए जब वो कैटेगरी अच्छा कर रही है फिर भी, और बुरा कर रही है फिर भी। नहीं तो अगर आप इतना बढ़िया टारगेट कर ले, मतलब टाइमिंग कर सकते हैं मार्केट को, तो जब गिरी हुई है तब इन्वेस्ट कीजिए, और जब गिरने वाली हो तब एग्जिट कीजिए, अगर आप, भगवान ने आपको ये शक्ति दे रखी है तो। नहीं तो इन्वेस्ट करते रहिए। उम्मीद है जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आ गया होगा। लार्ज कैप से आउटफ्लो हो रहा है, अच्छा है, लार्ज कैप की जरूरत आपको नहीं है।
मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आप अलग-अलग कर रहे हो तो ना ही आपको लार्ज एंड मिड कैप की जरूरत है, ना ही आपको मल्टी कैप की जरूरत है। लार्ज कैप के ऑल्टरनेटिव की तरह आप वैल्यू कॉन्ट्रा को भी यूज कर सकते हैं, आप फ्लेक्सी कैप को भी यूज कर सकते हैं, इवन फोकस्ड को भी लार्ज कैप की ऑल्टरनेटिव की तरह यूज कर सकते हैं। और मिड कैप स्मॉल कैप में अलग से इन्वेस्ट कीजिए अपना अपने गोल के अकॉर्डिंग। हर किसी का अलग-अलग गोल होगा, उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्ट करेंगे। समझ में आ गया? उसी के अकॉर्डिंग उतना परसेंट वो इन्वेस्ट करेंगे। सबके लिए कोई एक जनरल, इसीलिए इसको पर्सनल फाइनेंस कहा जाता है, फाइनेंस सीधा नहीं कहा जाता। तो बिल्कुल अगर आप भी यही कर रहे हैं कि बस जब जो कैटेगरी गिर जाती है उसमें से भाग जाते हैं, और जब जो कैटेगरी चढ़ जाती है फियर ऑफ मिसिंग आउट में उसमें पैसा डाल देते हैं, तो आप कर रहे हैं भयंकर गलती। आपको दिख भी जाए हाई XIRR, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में बेटर वेल्थ क्रिएट, बढ़िया वेल्थ, जबरदस्त वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाए।